नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है। आइए आज हम लोग पता लगाएं कि मनुष्य और जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं और तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप सब लोग, चाहे हम लोग, चाहे हमारे यहाँ जो भी जीव जंतु हैं, ये क्या खाते हैं और इनके हम लोग का भोजन का जो स्रोत है कौन कौन से हैं और कहाँ से आते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, खाने के लिए बहुत सारे सामान हैं, इनको खाद्य पदार्थ बोला जाता है। पहला क्रियाकलाप है कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों पर जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं और अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। जब कल आप विद्यालय जाएं तो अपने दोस्तों से पूछें कि कल उन्होंने पूरे दिन क्या क्या खाया और उसकी एक सूची तैयार करें अपने नोटबुक में। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि विद्यार्थी के दोस्त का नाम और पूरे दिन खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम, कि पूरे दिन में उन्होंने क्या खाया, और इसको आप अपने नोटबुक में कॉपी में नोट करें। और अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, और खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भात के बारे में सोचें कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, और इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ की क्या क्या आवश्यकता होती है? तो चावल और पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कई सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। फिर एक क्रियाकलाप 2, पहले वाले में भी हम लोग देखें कि ये चावल बनाने के लिए क्या क्या, भात बनाने के लिए क्या क्या की जरूरत थी, तो चावल और पानी की। और दूसरी ओर कुछ और भोजन तैयार करने के लिए बहुत सारी पदार्थों की जरूरत है। जैसे हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की सब्जियां, नमक, तेल, मसाले इत्यादि की जरूरत होती है। उसी प्रकार क्रियाकलाप 2 है जिसमें तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, और वस्तु का नाम और उनमें उपयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं, और कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ये जब हम अपने नोटबुक में लिख लेंगे कि कल आपके दोस्तों ने क्या क्या खाया था, तब उसके बारे में आप घर में जाके चर्चा करेंगे कि ये खाद्य पदार्थ बनाने के लिए इसमें क्या क्या सामान लगे होंगे, और चर्चा करने के बाद उसको हम लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में। जैसे कि व्यंजन क्या खाया और कच्ची सामग्री माने खाने वाले सामान को बनाने में क्या क्या लगा, जैसे कि रोटी या चपाती कह सकते हैं, उसको बनाने में क्या लगता है? आटा, जल, नमक। दाल बनाने में क्या लगेगा? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, ये सब लगते हैं। फिर उसी प्रकार और आपके दोस्तों ने क्या खाया है उसको लिखिए, और उनको बनाने में क्या क्या लगता है उसकी फिर आप उसको भी लिखें और चर्चा करें। हमने देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ सामान के रूप में उपयोग करते हैं, और ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। हमारे खाने वाले जो पदार्थ हैं, जो भी हमने अपने नोटबुक में लिखा और इस पे चर्चा किया, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं और इनमें क्या क्या उपयोग होता है। खाद्य सामग्री तथा उनके स्रोत। दूसरा है 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। और ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होंगी, और इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। आप लोग भी अपने गांव में देखे होंगे खेतों में जब धान लगता है और वहाँ से हम लोग को धान की कटाई करने के बाद चावल प्राप्त होता है, वैसे ही गेहूं से हम लोग को गेहूं प्राप्त होता है, जिससे कि
आटा बनता है, फिर रोटी उसकी बनाई जाती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है पता लगाइए। जैसे कि दूध है, अंडा है, मछली है, झींगा है, मांस है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होता है। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को और प्रोत्साहन मिले नई नई वीडियो बनाने के लिए। अब आइए देखते हैं क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व की तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। सूची में जो हम लोग अपने कॉपी में लिखे हैं, उन खाद्य पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे ये कहाँ से आता है। उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए और इनके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जैसे कि लिट्टी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। तो आटा हम लोग कहाँ से मिलता है? गेहूं से। सत्तू कहाँ से मिलेगा? तो चना से मिलेगा। तो उसको आप यहाँ लिखें। नमक कहाँ से मिलता है? तो समुद्र से। मिर्च कहाँ से मिलेगा? तो ये भी पौधे से मिलेगा। लहसुन कहाँ से मिलेगा? ये भी पौधे से मिलेगा। प्याज पौधे से, अदरक वो भी पौधे से, और घी हम लोगों को जंतु से मिलता है। तो ये चीज़ आपको अपने इस नोटबुक में लिखना है, जिससे कि आगे आपको इसके प्रश्न और उत्तर बनाने में सहूलियत होगी। जैसे फिर है मुर्गा। मुर्गा क्या देता है? तो मुर्गा का जो चिकन है, उसके बाद उसमें क्या कहाँ से आता है? ये जंतु से। मसाला, मसाला कहाँ से होगा? पौधे से। तेल, घी कहाँ से मिलता है? पौधे और जंतु दोनों से। नमक, नमक समुद्र से। प्याज पौधे से। जल प्राकृतिक स्रोत से। फिर खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध कहाँ से मिलेगा? जंतु से मिलता है। चावल पौधा से। फिर चीनी है, नारियल है। फिर और भी इसमें कुछ लगता हो तो आप इसमें अपने नोटबुक में जोड़ें। जैसे कि किशमिश है, काजू है, ये घी में उपयोग किया जाता है, इसको भी आप लिखें। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अन्न के स्रोत हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु के उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध कौन कौन से देते हैं? तो गाय देती है, बकरी देती है, भैंस देती है, ये दूध देने वाले सामान्यतः पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, घी, क्रीम, पनीर और इत्यादि का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। नमक कहाँ से मिलता है हम लोगों को? तो खनिज पदार्थों से मिलता है और समुद्रों से भी नमक मिलता है। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़ को, किसी का तना, किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ये चीज़ गांव में आप लोगों को खेतों में मिलेगा कि अगस्त के फूल का तरुआ और पोई के पत्ते का बचका बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे जो हैं उनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने के उपयोग। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है तथा इनकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको 2 या 2 से अधिक, जैसे कि पालक है और लाल साग है, इनका उपयोग किया जा सकता है। क्रियाकलाप 4।
तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से अनेक पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं और ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, और इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। अब है कि तालिका 1.4 भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधों के भाग, जैसे साग है, चना, सरसों, पालक, बथुआ, तना एवं पत्तियों को, सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, फल और जड़ को, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि के बीज से हम लोगों को प्राप्त होता है। सावधानी, अनाज अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। जिन पौधों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन पौधों को खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। अब है क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से एक भरे पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन बाद फूलने के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? जब रात भर बीज को आप पानी में रखें और सुबह उसको उसमें से निकाल के और एक गीले कपड़े में रख देते हैं तो कुछ इसमें आप परिवर्तन देखते हैं क्या? छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों के बाहर निकल आई है। जब देखिएगा कि चना को या मूंग को जब हम लोग रात भर पानी में रख के और फिर सुबह उसको छान के और कपड़े में गीले कपड़े में रख देते हैं तो देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे सफ़ेद अंकुरन की शुरुआत हो गई और बीज जो है अंकुरित हो गए। इससे छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं। जो छोटी छोटी चने से और मूंग से जो तना निकलती है उसको हम लोग अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर तथा इन्हें खा सकते हैं। जो चना है, मूंग है, इनके बीज को बढ़िया से धोएं और फिर खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, तो इसको कच्चा भी खा सकते हैं या उबाल के भी खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चना है, मूंग है, इसको उबाल के इसमें हल्का सा नमक डाल के खाने पर एक स्वादिष्ट आहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? जो हम लोग शहद खाते हैं इस बारे में आप जानते हैं या सोचे हैं कि कहाँ से हमें मिलता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ होती हैं? यहाँ भी देखिएगा मधुमक्खी अपना छत्ता बनाई है, वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी रहते हैं और भिनभिनाते रहते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों में मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे छत्ते में जमा करती हैं। मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, जिसको वो जमा करती हैं इस छत्ते के अंदर। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। फूल जो है और जो उनका मीठा रस है मकरंद जो है वो साल के कुछ ही महीने के लिए उपलब्ध होता है। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम के सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद कपूर बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इन शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। पूरे वर्ष हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ जो है छत्ते में जो मीठे रस को इकट्ठा करके रखती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शहद। अब है कि 1.2
मधुमक्खी का छत्ता। जंतु क्या खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, जिसकी जिसको आप देख सकते हैं, देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाते हुए देखा है? जो जो जंतु हैं वो क्या खाते हैं? तो जैसे गिलहरी है, कबूतर है, छिपकली है, वो छोटे छोटे कीट को खाते रहते हैं। अब एक क्रियाकलाप 6, तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। तालिका के रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ये कह रहा है क्रियाकलाप 6 कि आप अपने कॉपी में इस क्रियाकलाप को करें कि जंतु और उसका भोजन, जंतु का नाम एक तरफ लिखा जाएगा और एक तरफ खाए जाने वाला भोजन। जैसे गाय है, गाय क्या खाती है? तो घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती गाय खाती है। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा इत्यादि को खाती है। कुत्ता क्या खाता है? तो इसमें क्या छोटे जंतु को भी ये कुत्ता भी खाता है, और पक्षी को भी दूध पीता है, और रोटी चावल भी कुत्ता खाता है। ऐसे आपको लिखना है। कौवा क्या खाता है? गौरैया क्या खाती है? शेर, छिपकली, बंदर। लास्ट में बंदर है। इस 15 को लिख के आपको देना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 7। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु जो हैं वो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। और ऐसे कुछ जंतु जो हैं जो कि भोजन के रूप में मांस को लेते हैं, जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं के नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतुओं दोनों को होते हैं? वे सर्वाहारी कहलाते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। शाकाहारी जंतु आप कौन कौन से आप जानते हैं? तो शाकाहारी हो गई गाय है, बकरी है, आपको भैंस है, ये सब शाकाहारी हैं। मांसाहारी में कौन होगा? शेर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, ये सब मांसाहारी हैं। सर्वाहारी क्या है कि जो दोनों खाते हैं, ये आपको अपने देख के इसमें लिख रहा है। सर्वाहारी कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको मछली है, ये जंतुओं के मांस को भी खाती है और चारा भी खाती है। और आपको क्या बोलते हैं? शेर है जो कि मांस भी खाता है और दूसरा चीज भी खाते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। क्या आप मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य अब विभिन्न जंतुओं का भोजन, पौधे और उसके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद हैं। कि मनुष्य भी सर्वाहारी है। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, जो पौधों को भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खाता है। पौधे क्या खाते हैं? तो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हम लोग देखें कि बहुत सारे पौधे को आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये पौधे खाते क्या हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये पौधों की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है, जो सूरज की रोशनी में जल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। किसी भी पौधे के पत्ते के नीचे जब देखेंगे, उसमें हरे रंग का एक पदार्थ होता है जो कि सूरज की रोशनी से और जल की सहायता से अपना भोजन निर्माण करता है।
और पौधों की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। पौधों की जो पत्तियां हैं और उसके नीचे जो हरे रंग का जो पदार्थ है उस जो है भोजन निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से पढ़ेंगे। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किसके द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और इसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अब नए शब्द आप लोगों को कुछ मिलेंगे। अंकुरित बीज, ग्रेमिनेटेड सीड, शाकाहारी हार्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, और सर्वाहारी ओमनिवोरस। ये कुछ नए शब्द हैं जिनको आप याद करें, अपने नोटबुक में लिख के याद जरूर कर लें। हमने सीखा कि मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं और भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पादों खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे एवं उससे बने उत्पाद को खाते हैं वो शाकाहारी हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। बहुत सारे जंतु जो हैं केवल जंतुओं को ही मार के खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ये कुछ जंतु जो हैं कि पौधे का भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। अब अभ्यास आ गया तो ये इसको हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसे आप अपने से भी प्रयास करें, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसका वीडियो नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।